हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ण। एचटेट है, सीटेट है, उनमें एक क्वेश्चन उठा लेते हैं वर्ण से हिंदी में। ठीक है, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी होती है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, वो वर्ण होती है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि को भी वर्ण बोलते हैं। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है ना। वर्णों की गणना दो आधार पे की जाती है, एक उच्चारण के आधार पे, एक लेखन के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 47 होते हैं और लेखन के आधार पे 55 होते हैं। कैसे? उच्चारण के आधार पे री को काउंट नहीं करते, अंग अ को काउंट नहीं करते, तो 10 रह गई। ठीक है, 10 स्वर और 37 व्यंजन रह गई। 37 कैसे? 25 तो ये हैं और 2 ये ऐड कर दिए, 37 हो गए और 8 ये, टोटल कितने हो गए? 37 व्यंजन। लेखन के आधार पे 55 होते हैं। इसमें क्या 13 स्वर होते हैं, सारे इंक्लूड होते हैं, ये भी ये भी ये भी। 35 व्यंजन होते हैं और 4 सुक्त व्यंजन होते हैं। 4 सुक्त व्यंजन, सुक्त मीन्स जो दो का मिश्रित हो, जैसे अक्षय, त्रे, अज्ञे, श्रे, 4 को सुक्त व्यंजन को ऐड करते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 55। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की बिना हेल्प से। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, ये स्वर हैं जो बिना किसी दूसरे के हेल्प से बोले जाते हैं, स्वतंत्र वो स्वर है। और व्यंजन क्या होते हैं? जो किस स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब एचटेट में इनका उच्चारण पूछ लेते हैं कि अ का उच्चारण जो कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य, मूर्धा से हम किससे हम बोलते हैं, मतलब किसकी सहायता से बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं इनका उच्चारण। उच्चारण देखते हैं। एक बात ये कि जो स्वर सारे होते हैं ना, वो सैगोस होते हैं। ठीक है, सैगोस, एगोस नाम सुना है ना, तो सारे स्वर सैगोस होते हैं। देखो स दोनों का मेल याद रख लेना। ठीक है, ए आ जो है उनका उच्चारण हम करते हैं कंठ से। कंठ, आ, कंठ के ऊपर दबाव डाल के कंठ की हेल्प से हम आ बोलते हैं। ठीक है, ई का उच्चारण होता है तालु से। ई देखो तालु के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा है। ठीक है, ऊ ओठ, ओठों की बनावट चेंज हो रही है ना, तो ओस्ट, ओठों की हेल्प से बोलते हैं ऊ। री किसके हेल्प से बोलते हैं? मूर्धन्य होती है री, मूर्धा, री। ए ऐ देखो कंठ, तालु, ओस्ट, मूर्धन्य, ए ऐ। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट 2 ले लेंगे। अब कंठ प्लस तालु, ऐ, कंठ और तालु दोनों के मेल से बोलते हैं ए ऐ। ओस्ट किसके हेल्प से बोलते हैं? देखो इन दोनों का मेल से ये बन गई, फर्स्ट और थर्ड के मेल से कंठ प्लस ओस्ट, कंठोस्ट। ठीक है, कंठ प्लस ओस्ट। ओ, औ, कंठ और ओस्ट दोनों की मदद लेते हैं ओ औ बोलने के लिए। ये नासिकी होता है, नासिका से बोलते हैं, नासिका, नासिकी। नाक से बोलते हैं ना, अंग, अंग, है ना। और ये भी कंठ से उच्चारण करते हैं, आ, कंठ। बाहर देखो, याद रखने के लिए बता रही हूँ, बाहर कंठ दोनों तरफ, कंठ, कंठ के ऊपर ये तालु, फिर ऊ ओस्ट, ओट से बोलते हैं, और री मूर्धन्य होती, ए ऐ कंठ प्लस तालु इन दोनों का मिला, फिर नेक्स्ट इन दोनों का मिला, अंग नासिकी होता है और अ कंठ से बोलते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं? सैगोस। अब बात करें व्यंजन। व्यंजन क्या है? जो स्वर की मदद से बोले जाते हो। ठीक है, व्यंजन। इनका उच्चारण देखते हैं। अब कंठ का वर्ग होता है ना, वो कंठ, कंठ से बोला जाता, क, ख, ग, घ, ड़। नेक्स्ट च वर्ग जो होता है हमारा, वो तालु से बोला जाता है, कंठ, तालु, च, छ। कंठ के ऊपर तन तालु ऊपर आते जाओ।
ट वर्ग जो हमारा मूर्धन्य मूर्धा से बोले ट ठ ड। त वर्ग जो होता है हमारा दांतों के एल से बोलते हैं ना, प थ द। देखो जीभ जो दांतों के टच कर रही, ठीक है। और प वर्ग जो हमारा वो किससे बोलते हैं, ओष्ठ, ओठ के एल्प से, ओष्ठ। पा फा वा भ म। देखो ओठ के एल्प से बोले तो इनको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। फर्स्ट क्या याद रखो सीरीज, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। उच्चारण पूछे तो सभी का बता देंगे। क वर्ग ये पूरा कंठ से, ये पूरा तालु से, पूरा मूर्धा से बोला जाता है। ये बड़ा वर्ग दंत से और ये बड़ा ओष्ठ से। अब पूछ लेते हैं कि ये अलप प्राण है, महाप्राण है या सैघोष है, एघोष है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट वाला अलप प्राण होता है, सेकंड महाप्राण। तो जो फर्स्ट, फिर अलप प्राण, फिर महाप्राण, फिर अलप प्राण, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये होते हैं अलप प्राण। और सेकंड फोर्थ ये होते हैं महाप्राण। सेकंड कौन सा, ये, फोर्थ ये। अलप प्राण महाप्राण, अलप प्राण महाप्राण, अलप प्राण, ठीक है। और ये ऐसे ए का मिलाप कर दो, ए घोष, ये भी ए घोष, ये फिर सैघोष, तीनों ही। तो जो फर्स्ट सेकंड है वो ए घोष, और जो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो सैघोष। याद रख लोगे, अलप प्राण महाप्राण, अलप प्राण महाप्राण, अलप प्राण, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली ए घोष पूरी, ए घोष, फिर सैघोष, सैघोष, सैघोष पूरी लाइन, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर पे ना, इनको नासिकी बोलते हैं, नासिकी, नाक से बोले जाते हैं। अड़ा, अणा, न, म, नाक से उच्चारण होता है ना इनका, नासिकी। नेक्स्ट है अंतस्थ। अंतस्थ में व्यंजन में कौन कौन आते हैं, य, र, ल, व। कई बार एग्जाम में इनका डायरेक्ट नेम पूछ लेते हैं, ये क्या है, अंतस्थ है, र क्या अंतस्थ है, ल, व, ठीक है। और उषम, उषम में जिनका उच्चारण में उष्मा निकले, आवाज ज्यादा निकले, श, 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 ह, ज्यादा उष्मा निकलती ना, इनको क्या बोलते हैं, उषम व्यंजन, स, स, श, ह। इनका उच्चारण क्या होता है, देखते हैं। ये कंठ से होता है, कंठ, ये दोनों तालु, ठीक है। ये मूर्धा, ये बड़े 3 मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतमूल, दांत से होता ना, इसका एक नाम और भी वत्स्य, दंतमूल को बोलते हैं। और वह जो है ये होता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। दोबारा देखो, ह कंठ, तालु, मूर्धा, दंतमूल, दंत, वत्स्य बोलते हैं इनको, और वह होता है दंतोष्ठ से बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें चक्कर रह गया कि अलप प्राण है या महाप्राण है, ठीक है। तो जो ये वाला है अंतस्थ है, ये होते हमारे अलप प्राण और सैघोष, और उषम वाले होते हैं हमारे महाप्राण और एघोष। देखो अंतस्थ होते हैं अलप प्राण, सैघोष, उषम, महाप्राण, एघोष, ये पूरे। अच्छा एक बात और, य और व है उनको अर्ध स्वर बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर में काउंटिंग की गई, वे आधे स्वर होते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम में कुछ और पूछ लेते हैं, जैसे जो र है हमारा, र उसको लुंठित बोलते हैं, लुंठित। और ल को बोलते हैं पाशुनिक।
और यह व को अर्ध स्वर बोलते हैं, मैंने बता दिया। अड़ ढा इनको बोलते हैं ताड़नजात, ताड़नजात, उत्तिप्त, ताड़नजात, ये इनके नाम। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अभी रे जो है वो लुंठित है, पार्श्वनिक है, ताड़नजात है। ले क्या है? तो रे लुंठित, ले पार्श्वनिक, ढ ढ ताड़नजात। ज़्यादा वो लगाना पड़ता है ना प्रेशर, ठीक है। और यह व चाहे यहाँ लिख लो, यह व जो है अर्ध स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा शुक्त व्यंजन, क्षे त्रे अज्ञे श्रे। शुक्त व्यंजन मीन्स जो एकल व्यंजन नहीं होते, मिश्रित होते हैं। जैसे इनको खोलेंगे श्रे, श्रे को खोलेंगे तो क प्लस श्रे का कॉम्बिनेशन होता है। त्रे में त प्लस रे का, ठीक है। अज्ञे में ज प्लस इ, श्रे में श प्लस रे का। तो ये एकल न होके मिश्रित हैं दो चीज़ों का, इनको शुक्त व्यंजन बोला गया, ठीक है। अब जो स्वर हैं, स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो देखते हैं एक बार। उच्चारण के आधार पे स्वर, हस्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। हस्य में जहाँ हमें कम समय लगता हो, जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, हस्य स्वर होते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता हो, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे स्वर। अब है स्वर जीभ के आधार पे, अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर स्वर में जीभ के आधार पे कैसे? जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता हो, ई, ए, आई। मध्य में जीभ का मध्य भाग करता हो काम, ए। और पश्च स्वर में जीभ के पीछे का भाग काम करता हो, आ, उ, ऊ। देखो पीछे जो जीभ का जो पिछला हिस्सा है उस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ओ, औ। अब देखो मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर विवृत, जिसको बोलते हैं ओपन। तो मुख देखो किस का उच्चारण स्वर करेंगे, कौन से स्वर का उच्चारण करेंगे कि मुख बिल्कुल खुल जाए, आ। देखो पूरा खुलो है। आधा ओपन हो, आ, ए, औ। बिल्कुल क्लोज होता हो मुंह, ई, ऊ, ऊ। देखो अपने होठ ऐसे बंद हो रहे हैं, ठीक है। हाफ क्लोज, आधे बंद होते हो, ए, ओ, आधे बंद हो रहे हैं ना। तो ये था उच्चारण के। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? वर्ण 47 एंड लेखन के आधार पे कितने होते हैं? 55, ठीक है। स्वर में अपना सारे सैगोस होते हैं और उच्चारण स्थान में मैंने बताया था कंठ, तालु, ओष्ठ। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंठ प्लस तालु, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंठ प्लस ओष्ठ। ये नासिक से होता है, ये कंठ से होता है। फिर आए थे व्यंजन। व्यंजन में हमें 1, 3, 5 का किया था अलप्राण, फिर महाप्राण, अलप्राण, महाप्राण, अलप्राण। एघोष, एघोष, ये तीनों सैगोस। ये मैंने बताया था जो 5th नंबर पे सारे नासिक हैं जो नाक की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान था कंठ, तालु। ऊपर आते जाओ, देखो कंठ सबसे नीचे का भाग है, तालु, फिर मुर्दा, फिर दांतों की तरफ आए दंतोष्ठ, फिर होष्ठ, होठ की तरफ आ गए। फिर नेक्स्ट है ये हमारे अंतस्थ है, य, र, ल, व। फिर ऊष्म, जिनका उच्चारण में उष्मा ज्यादा निकले, श, 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 ह। ये कंठ है, तालु, मूर्धा, दंतमूल और ये दंतोष्ठ। य और व अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। अब जो अंतस्थ अ, अलप्राण, सैगोस, ये महाप्राण, एघोष, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये उठाते हैं कि र को बोलते हैं लुंठित सा, ल को पार्श्वनिक, ड़ को ताड़नजात, य व होते हैं अर्ध स्वर। ये शुक्त व्यंजन हमारे। शुक्त व्यंजन जो किन्हीं दो के
कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, मिश्रण से मिलते हैं। अक्षय का प्लस श, त्रेता प्लस र, अज्ञ ज प्लस ई, श्रश प्लस र। ठीक है, ये वर्गीकरण था। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्जामिनर स्वर क्या ऊपर उठाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो स्टेट में आया हुआ है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है। अड़ उत्तिप व्यंजन ताड़न जात बताए थे मैंने, ये तो होता है। संघर्षी स सप्रसंघर्षी होते हैं, ये भी है। द सपर्शी व्यंजन है, ये भी है। और र लुंठित होता है, ओरिजिनल लिख दिया र पार्श्वनिक है, नहीं, र तो लुंठित होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, एक और देखते हैं अचरेट में आया हुआ ये निम्न में से पार्श्वनिक वर्ण कौन सा है। मैंने बताया था ना, र लुंठित होता है, ल पार्श्वनिक होता है, तो ल वाला इसमें करेक्ट है। यह आया था हमारा 2019 का पेपर है। ठीक है, और जो अभी क्वेश्चन मैंने किया था ना वो 2017 में आया था। मतलब पूछ लेते हैं, वन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है, तो ये रीड कर लेंगे।